तो आइए आज इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आयरन एज की अगर बात की जाएगी तो आयरन एज की अगर हम चर्चा करते हैं, अर्थात मैं लोह युगीन काल की बात मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले माइनर एशिया की अगर बात की जाएगी, एशिया वाले रीजन की अगर बात की जाएगी तो एशिया वाले रीजन में दोस्तों एक हिती जाति आती है। इस हिती जाति के द्वारा दोस्तों सबसे पहले आयरन का प्रयोग जो है किया गया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमें इंडिया के बारे में, भारत में सबसे पहले साक्ष्य जो है ये कहां से मिलते हैं, इसके बारे में बात करने वाली है। मैंने आपको ये बताया कि एशिया वाले रीजन की अगर चर्चा की जाएगी तो मैंने आपको ये बताया है कि हिती जाति के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है, आयरन का प्रयोग जो है ये किया गया था, ऐसा प्रमाण जो है ये हमें प्राप्त होता है। लेकिन हम अगर इंडिया की लेवल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अथर्ववेद का नाम आपने सुना होगा। अथर्ववेद की अगर बात की जाएगी, अथर्ववेद जो है इसमें दोस्तों जो लोहा है इसके लिए श्याम अयस्क का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग है? ऐसा माना गया है कि साहब लोहे के लिए अथर्ववेद में दोस्तों श्याम अयस्क का प्रयोग जो है ये किया गया है। इसका मतलब ये है कि साहब आपका जो पोस्ट वैदिक एरा आता है, उत्तर वैदिक काल आता है, उसकी अगर चर्चा की जाएगी, पोस्ट वैदिक एरा या फिर मैं यूं कहूं उत्तर वैदिक काल से ही, उत्तर वैदिक काल से पूर्व ही लोहे का प्रयोग जो है ये यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा चुका था। क्योंकि अथर्ववेद में श्याम अयस्क का शब्द का प्रयोग जो है यह लोह धातु के लिए किया गया है। अर्थात हम इसे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ईसा पूर्व से ही 8वीं सदी में ही भारतीय लोगों को लोहे के ज्ञान के बारे में, लोहे के बारे में जानकारी जो है ये प्राप्त हो चुकी थी। अब जो इंपोर्टेंट साइट आते हैं इसके मेन, इसके मतलब जो प्रमुख स्थान जो आते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस काल के लोगों की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों इस काल के लोग जो थे, इस पीरियड के लोग जो थे, इस एरा के लोग जो थे, जिनकी अगर हम चर्चा करेंगे तो ये आपके चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया करते थे। मैं आपको ये बता रहा हूं, चित्रित धूसर मृदभांड की अगर हम चर्चा करते हैं, ये पोएट्री शब्द जो है ये कई बार आपके सामने आया होगा। तो मैंने ये बताया कि दोस्तों आपके जो चित्रित धूसर मृदभांड जो आते हैं, पेंटेड ग्रे पोट्री की अगर हम चर्चा करते हैं, पेंटेड ग्रे पोट्री की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों इसका प्रयोग जो है, चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग जो है इस काल के लोग जो है किया करते थे। मैंने अब तक 2-3 बेसिक बातें आपको बताई हैं। मैंने ये कहा कि एशिया माइनर की अगर बात की जाएगी, यहां पर हिती जाति के द्वारा लोहे का प्रयोग किया गया और अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात हम ऐसे मान सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल से पूर्व ही यहाँ पर दोस्तों 8वीं सदी में भारतीय लोगों को लोहे का ज्ञान जो था वो प्राप्त हो गया था। और इस काल के लोग जो हैं ये चित्रित धूसर मृदभांड की अगर बात की जाएगी या फिर पेंटेड ग्रे पोट्री की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका प्रयोग जो है ये लोगों के द्वारा किया जाता था। अब हम जो इंपोर्टेंट बात यहां पर करने वाले हैं कि इसकी इंपोर्टेंट साइट, मतलब हमें दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में इसके इंपोर्टेंट साइट, महत्वपूर्ण स्थल जो मिले वो कौन कौन से मिलते हैं, ये वाली बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे नंबर 1 पर मैं अगर बात बताऊं, तमिलनाडु की बात अगर हम करें, आदि चलनूर का नाम आपने सुना होगा। तमिलनाडु वाले रीजन की बात मैं आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आदि चलनूर की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। आदि चलनूर की अगर बात की जाएगी, मैंने ये बताया है कि दोस्तों तमिलनाडु के आदि चलनूर की अगर बात करेंगे, यहां पर हमें जो आपका मतलब मैं यूं कहूं कि तमिलनाडु का जो आदि चलनूर है, यहां पर दोस्तों जो समाधि हुआ करती थी, उन समाधियों के साथ साथ में लोहे के उपकरणों को रखा जाता था। मतलब आयरन के टूल जो हैं वो समाधियों से हमें यहां से प्राप्त होते हैं, तमिलनाडु के आदि चलनूर से। इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु के आदि चलनूर में लोहे का ज्ञान यहां के लोगों को था। यहां पर लिख देता हूं मैं, समाधियों में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं।
ये कहां की चर्चा हमने की है, ये बात मैंने आपको बताई है तमिलनाडु के आदि चलनूर की अगर बात की जाएगी, यहां पर दोस्तों समाधियों के साथ में लोहे के उपकरण जो हैं ये हमें यहां से प्राप्त होते हैं। इसी के अलावा तमिलनाडु की अगर हम चर्चा करते हैं, पेरुम्बर का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। अगर तमिलनाडु के पेरुम्बर की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों हमें पेरुम्बर की बात हम कर रहे हैं, यहां पर दोस्तों क्या मिला, जो आपके मृदभांड आते हैं, मृदभांड का मतलब मैं यहां पर पोटरी की बात यहां पर आपके सामने कर रहा हूं, यहां पर मृदभांड के साथ में लोहे के औजार जो हैं या फिर लोहे के उपकरण जो हैं, ये हमें अनेक सारे लोहे के उपकरण भी यहां से प्राप्त होते हैं। तो दो इंपोर्टेंट साइट मैंने आपको बताई हैं और दोनों तमिलनाडु से मैंने अभी आपको बताई हैं। एक तो आदि चलनूर की अगर बात की जाएगी, दूसरा पेरुम्बर की अगर हम चर्चा करते हैं, तो दोनों जगह से हमें लोहे की सामग्री जो है या लोहे के उपकरण जो हैं ये दोस्तों प्राप्त होते हैं। लोहे की सामग्री जो है मृद भांडों के साथ में दोस्तों यहां पर अपने को प्राप्त होती है। पेरुम्बर की बात हमने की। दूसरी बात मैंने आपको बताई, तमिलनाडु का जो आदि चलनूर आता है, यहां पर समाधियों के साथ में लोहे के उपकरण जो हैं ये हमें प्राप्त होते हैं। तो दोनों इंपोर्टेंट साइट हैं आपके आयरन एज की अगर हम चर्चा करेंगे तो इनको आप लोग दोनों जगहों को आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। साथ में दोस्तों अगर हम चर्चा करते हैं अपने दक्षिण भारत की बात आती है, तो दक्षिण भारत में दोस्तों यहां पर जो आपकी कब्र आती हैं, मेगालिथिक ग्रेव्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इनको महापाषाणिक कब्र जो है ये कहा जाता था। दक्षिण भारत की कब्रों को महापाषाणिक कब्र जो है ये कहा गया। क्यों कहा गया, इसके पीछे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रीजन ये आया कि इन कब्रों से हमें प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में लोहा जो है ये प्राप्त होता है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं दक्षिण भारत की, मैं आपको साउथ इंडिया की बात अभी बता रहा हूं। मैंने ये कहा है दक्षिण भारत की जो खुदाई जो कब्रों की जब की गई तो उनमें महापाषाणिक कब्रों की बात हम कर रहे हैं। दक्षिण भारत में महापाषाणिक कब्रों की अगर बात की जाएगी, मेगालिथिक ग्रेव की अगर हम चर्चा करते हैं, महापाषाणिक कब्रों से, कब्रों की खुदाई से प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहां पर कब्रों में लोहा जो है ये मतलब हम बात कर रहे हैं लोहे के औजार जो हैं ये दोस्तों यहां से प्राप्त अपने को हैं। महापाषाणिक कब्रों की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। मेगालिथिक ग्रेव्स की बात हमने यहां पर की है। मेगालिथिक ग्रेव जो थी, महापाषाणिक कब्रें जो थी, इनमें प्रचुर मात्रा में लोहे के औजार जो हैं इनका दोस्तों यहां पर प्रयोग जो है ये प्रचुर मात्रा में किया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण भारत में लोगों को दोस्तों लोहे की जानकारी जो है ये लगभग आपके 1000 ईसा पूर्व से ही पहले हो गई थी। मैंने ये बताया कि साहब लगभग 1000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करेंगे, बिफोर क्रिस्ट की अगर बात की जाएगी, इससे पूर्व ही दक्षिण भारत के लोगों को लोहे की जानकारी जो है ये प्राप्त हो गई थी। इसके अलावा अगर चर्चा की जाएगी दोस्तों तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, इस सभ्यता मतलब आयरन एज के काल के जो प्रमुख स्थल आते हैं उनमें कुछ इंपोर्टेंट स्थल जो हैं ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत तीनों जगह मैं आपको बताने वाला हूं। इंपोर्टेंट साइट जो आते हैं, महत्वपूर्ण स्थल जहां से हमें लोहे की जानकारी के स्रोत जो हैं ये प्राप्त होते हैं, उनके बारे में मैं आपको यहां पर अभी बताने वाला हूं। तो देखिएगा, जैसे अगर बात करेंगे, मैंने आपको ये बताया कि पेंटेड ग्रे पोट्री जो आती थी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की अगर बात की जाएगी, सबसे पहले लिख देता हूं मैं पेंटेड ग्रे पोट्री कल्चर, मतलब चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति
इसके जो इंपोर्टेंट स्थल आते हैं पेंटेड ग्रे पोटरी कल्चर की अगर चर्चा करेंगे तो एक तो दोस्तों आपका जैसे अही छत्रपुर की अगर बात की जाएगी, अही छत्रपुर, एक आपका दोस्तों आलमगीरपुर की अगर हम चर्चा करेंगे, आलमगीरपुर, ये आपके दोस्तों जो गंगा रिवर है उसके उत्तर की बात हम कर रहे हैं, नॉर्थ की बात हम कर रहे हैं, अही छत्रपुर, आलमगीर। इसके अलावा अल्लाहपुर और हस्तिनापुर, अल्लाहपुर, हस्तिनापुर, तो ये 4 प्रमुख स्थल मैंने आपको बताया जहां से अपने को पेंटेड ग्रे का पोट्री कल्चर अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति जो है ये दोस्तों यहां से हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे मध्य भारत वाले क्षेत्र की बात अगर की जाए, मध्य भारत में इस सभ्यता के कौन कौन से इस काल के कौन कौन से साइट जो हैं ये हमें प्राप्त होते हैं। तो मध्य भारत में दोस्तों एक तो बात हम कर सकते हैं नागदा की अगर बात की जाएगी, जैसे हम बात करेंगे एरण की अगर बात की जाएगी, एरण एक। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं उज्जैन वाले पार्ट की। तो मैंने आपको बताया कि मध्य भारत में नागदा, एरण और उज्जैन वाला पार्ट जो है ये आपका जो एमपी में पड़ता है एरण वाला क्षेत्र, इसमें लोहा जो है लोह युगीन संस्कृति जो है इसके अवशेष जो है ये हमें प्राप्त हुए हैं। साथ में दक्षिण भारत के बारे में भी मैं अगर हम चर्चा करेंगे तो आपका एक तो आदि चलनूर मैंने आपको बताया, इसके अलावा हल्लूर एक स्थल आता है। तो दक्षिण भारत के लिए भी मैं इसके लोह युगीन संस्कृति के प्रमुख स्थल जो आते हैं उनके बारे में बता देता हूं। एक तो आपका हल्लूर और अभी एक स्थल जिसके बारे में हमने चर्चा की थी आदि चलनूर जो स्थल आता है ये भी आपका दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इस आयरन एज के समकालीन आदि चलनूर की अगर हम चर्चा करते हैं ये इस सभ्यता के मतलब इस काल के आयरन एज के पीरियड के ये स्थल जो हैं ये हमें भारत में अपने को देखने को मिलते हैं। तो एक तो उत्तर भारत में अही छत्रपुर, आलमगीरपुर, अल्लाहपुर, हस्तिनापुर, मध्य भारत में नागदा, एरण और उज्जैन वाला पार्ट, दक्षिण भारत में हल्लूर और आदि चलनूर मैंने आपको बताया। और साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी यहां पर जो आपका हल्लूर स्थल जो आता है यहां पर तीरों और भालों की अगर बात करेंगे यहां पर लोहे के सिरे जो हैं ये हमें यहां से प्राप्त होते हैं। मतलब जो हल्लूर स्थल मैंने आपको बताया, नए पेज से मैं शुरुआत कर देता हूं इसकी। हल्लूर स्थल जो आपका आता है इस हल्लूर से जो हमें भाले प्राप्त हुए हैं, भाले और तीर जो प्राप्त होते हैं इनके जो आपको मतलब जो कोई भी भाला होता है या फिर तीर की अगर हम चर्चा करते हैं इसका जो सिरा होता है, सिरे का मतलब जो आगे का पार्ट जो होता है उसकी अगर बात की जाएगी तो ये हमें लोहे के प्राप्त होते हैं। इनके भाले व तीर के सिरे जो हैं ये लोहे के मिले हैं, लोहे के प्राप्त हुए हैं। कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं ये मैंने आपको बताया, दक्षिण भारत में हल्लूर की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। तो देखिएगा इधर बात अगर की जाएगी, मैंने आपको ये बताया है, एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन कर देता हूं ताकि एक बार पूरा वाला मामला जो ये आपका थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठे। एकदम धीरे धीरे बताता हूं मैंने ये कहा है दोस्तों हिती जाति जो आती है ये माइनर एशिया की अगर बात हम करेंगे, एशिया वाले क्षेत्र की अगर बात करेंगे, इस जाति के द्वारा सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग जो है ये किया गया था। हिती नामक जाति के द्वारा दोस्तों लोहे का प्रयोग जो है यहाँ पर एशिया वाले रीजन में किया गया था। फिर मैंने आपको ये बताया अथर्ववेद में एक शब्द प्रयोग किया गया जिसका नाम क्या है, श्याम अयस। क्या नाम है? श्याम अयस। और इसका मतलब ये है दोस्तों लोहे के लिए इस श्याम अयस शब्द का प्रयोग जो है ये किया गया है। और इसका मतलब ये हुआ हमें ये जानकारी प्राप्त होगी इससे कि उत्तर वैदिक काल से पूर्व ही 8वीं सदी के लगभग भारतीय लोग जो है लोहे की जानकारी रखते थे। फिर मैंने आपको ये बताया इस काल के लोग जो थे, आयरन एज के काल के लोग जो थे ये आपके चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया करते थे। पेंटेड ग्रे पोट्री की अगर बात की जाएगी इसका प्रयोग इस काल के लोग जो है किया करते थे। फिर हमने चर्चा की दोस्तों, मैंने ये कहा तमिलनाडु की अगर बात की जाएगी, तमिलनाडु के आदि चलनूर की अगर बात करते हैं यहां से हमें समाधियों से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि तमिलनाडु वाले रीजन में आदि चलनूर में
इस काल में लोग बसे हुए थे, अर्थात यहाँ के लोगों को लोहे की जानकारी थी। और ऐसी ही जानकारी हमें पेरुम्बर से प्राप्त होती है। यहां से हमें मृदभांड के साथ साथ लोहे की सामग्री जो है ये प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। साथ में आगे अगर बात की जाएगी दोस्तों, मैंने ये बताया कि दक्षिण भारत में महापाषाणिक कब्रों की अगर बात की जाए, मेगालिथिक ग्रेव्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो दोस्तों अर्थात महापाषाणिक कब्रों की अगर बात की जाएगी, यहां से खुदाई में प्रचुर मात्रा में लोहे के औजार जो हैं ये हमें प्राप्त होते हैं। और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों लगभग 1000 ईसा पूर्व से अगर बात की जाएगी, आपके दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग जो है 1000 ईसा पूर्व से पहले ही लोगों के द्वारा कर लिया गया था। आगे मैंने आपको बताया इसके प्रमुख साइट की अगर बात करेंगे, स्थलों की अगर बात करेंगे, तो मैंने पेंटेड ग्रे पोट्री कल्चर मैंने आपको बताया, इसको चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति इसको हम कह सकते हैं। अहि छत्रपुर, आलमगीरपुर, अल्लाहपुर और हस्तिनापुर ये आपके उत्तर भारत वाले क्षेत्र की बात आती है। मध्य भारत की अगर बात की जाएगी तो नागदा, एरन और उज्जैन, और दक्षिण भारत में हल्लूर और आदि चलनूर की चर्चा हमने की है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहां पर आती है दोस्तों, हल्लूर की बात मैंने आपको बताई, यहां से हमें लोहे मतलब भाले और तीर जो मिले हैं उनके सिरे जो थे, अर्थात जो आगे का पार्ट होता, आगे का जो भाग होता है, उसकी अगर हम चर्चा करेंगे, लोहे के वो बने हुए थे। ये जानकारी हमें, ये स्थान जो है मैंने आपको बताया कहां पर मिला है, हल्लूर की बात, दक्षिण भारत की बात मैंने आपको बताई है।